अच्छा, मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे ठाकुर जी ने माखन खा के हाथ पोंछे थे अपने, तो उनके पूरे फिंगरों के चिन्ह बने हुए हैं। ये देखिए, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे फिंगर के चिन्ह नजर आएंगे जैसे ये है। तो ये अच्छा, तो आज भी प्रभु यहाँ पे सैया जी लगाई जाती है, सैन सेवा यहाँ पे होती है। ये भगवान श्रीनाथ जी का मूल घर है। यानी 84 करो या 4 धाम या करो भारत भ्रमण, जब तक इस पौड़ी पे नहीं आओगे यात्रा निष्फल है। यहाँ आके ही जीव की यात्रा सफल होती है। ये नित्य लीला स्थली भगवान श्रीनाथ जी की नित्य लीला स्थली, सैन्य स्थली, जन्म स्थली, प्राकट्य स्थली है। यहाँ आए बगैर जीव की गति नहीं। राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय खुराना, एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों, ये गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर मैंने आपको पहले भी बड़े सुंदर सुंदर तीर्थ के दर्शन करवाए हैं। आज जिस तीर्थ के दर्शन आपको करवाने के लिए लेकर आया हूं दोस्तों, ये पड़ता है बड़े परिक्रमा मार्ग के ऊपर एक स्थान बना हुआ है जतिपुरा नाम से। और दोस्तों, ये जतिपुरा नाम से स्थान है। कहा जाता है कि यहाँ पे हमें दर्शन होते हैं श्रीनाथ जी के। श्रीनाथ जी दोस्तों वही स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण जी का। उस स्वरूप में उन्होंने एक उत्पन्न किया था अपने एक स्वरूप को, जिनकी उस स्वरूप की फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने खुद ही पूजा करी, और वो रूप है श्रीनाथ जी का। उन्हीं के आज हमें यहाँ पे दर्शन होते हैं दोस्तों। बहुत सुंदर और बहुत पवित्र स्थान बना हुआ है, क्योंकि ये जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है दोस्तों, इसका ये सेंटर पॉइंट माना जाता है। एक बात आपको और बता दूं दोस्तों, ये मुखारविंद, यहाँ से इसको मुखारविंद भी बोला जाता है। यहाँ पे जो गिरिराज जी के हमको दर्शन होते हैं मुखारविंद है दोस्तों। मुखारविंद तो आप लोगों को पता ही है, जो ब्रिज आते हैं, ये वो सेंटर पॉइंट है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली से पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो सेंटर पॉइंट जो मुखारविंद बोला जाता है। तो अब दोस्तों मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, ये रास्ता भी आपको दिखाता हूँ और वो पवित्र स्थान के आपको दर्शन करवाता हूँ। तो चलें दोस्तों। और ये देखिए, ये है बड़ी परिक्रमा मार्ग का रास्ता, और यहीं से हम एंटर करेंगे। मुखारविंद मंदिर भी बोला जाता है इसको। इस पूरे रास्ते में आपको बड़ी सजी हुई दुकानें मिलेंगी, सुंदर प्रसाद की दुकानें मिलेंगी, और कुछ मिठाइयाँ की दुकानें भी मिलेंगी। और दोस्तों, यहाँ पे आप आते हो तो यहाँ पे अंदर जलेबियाँ मिलती हैं, जो स्पेशल जलेबियाँ बोला जाता है। आलू की जलेबियाँ बनाते हैं। तो आप आओ तो यहाँ भी स्वाद ज़रूर लेना। तो मैं अंदर अभी आपको सिर्फ दिखाता हुआ अंदर लेके चलता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे दर्शन मैंने आपको कराए मुखारबिंद के। मुखारबिंद के दर्शन करने के बाद आप ठीक थोड़ा आगे आते हैं तो इसी मंदिर के कंपाउंड में हमको दाऊद जी के भी दर्शन होते हैं। मैं आपको दाऊद जी के दर्शन करवाता हूँ। और यहाँ पे हमें मुख्य दर्शन होंगे श्री गिरिराज जी की दंडवती शिला के। मैं अभी आपको शिला के दर्शन करवाता हूँ और साथ में शिला, दंडवती शिला क्या है इसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। ये पूरा इतिहास दंडवती शिला का आप पढ़ सकते हैं। तो ये आप दर्शन कर रहे हैं श्री गिरिराज जी के दंडवती शिला के। इसकी शिला का इतिहास भी बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। कहा जाता है कि जब महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने हनुमान घाट काशी जो बनारस में है अपना देह त्यागा था, तो उससे पहले महाप्रभु जी के शरीर से एक ज्योति निकली थी और वो जो ज्योति था वो दंडवती शिला में आकर समाप्त हो गई थी। तब जो जगत गुरु जी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने आज्ञा करी, जो वैष्णव भक्त श्री गिरिराज जी के 7 कोस पैदल परिक्रमा नहीं कर सकते या अन्य किसी कारण से नहीं कर सकते, तो उस समय वैष्णव जी दंडवती शिला की 7 परिक्रमा करें तो उनको श्री गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं दंडवती शिला, इसकी 7 कोस की परिक्रमा अगर आप 7 बार कर लेते हैं तो 7 कोस की परिक्रमा जितना आपको यहाँ पे फल का प्राप्त होगा। तो हमारे साथ यहाँ दंडवती शिला के ठीक बाहर यहाँ पुजारी जी हैं, शिवम जी। ये हमें यहाँ का थोड़ा सा बताएंगे और जो श्रीनाथ जी का ऊपर मंदिर बना हुआ उसके बारे में भी थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगे। राधे राधे जी, आप थोड़ा बताएं हमारे। ये दंडोती शिला है जो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे ना, अच्छा, वो इसकी पूजा करते थे। दूध चढ़ाते, इतनी बड़ी थी कि हाथी पे बैठ के दूध चढ़ाया जाता था। ऊपर चित्र भी बना है। अच्छा, ये वाली शिला। हाँ, ये मुनि पुलिस जी का श्राप लगा हुआ है गिरिराज जी को। अच्छा, ये रोज एक तिल के बराबर घटते हैं जी। ये भी इतने ऊंचे थे गिरिराज बाबा कि गोकुल तक इनकी छाया जाती थी। अब अच्छा, घटते जा रहे हैं कलयुग की उससे। तो ये दंडोती शिला महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने काशी बनारस में अपना शरीर छोड़ा हनुमान घाट पे। तो उनके शरीर से एक ज्योति निकली थी, वो ज्योति इस दंडोती शिला में आकर समाहित हो गई। तो वो आज्ञा करके गए कि जो भी परिक्रमा पूरी 7 कोस की परिक्रमा नहीं कर सके वो इस दंडोती शिला की 7 परिक्रमा करे तो बराबरी लाभ मिलेगा। तो 7 कोस की परिक्रमा नहीं करे, वो यहाँ 7 परिक्रमा कर लेना तो बराबर लाभ मिलता है। ऐसे यहाँ पे श्रीनाथ जी शयन करने आते हैं नाथ द्वारा से रोज। अच्छा, हाँ, ऊपर गुफा है नाथ द्वारा से यहाँ तक की। वो कहाँ हुआ? वो ऊपर श्रीनाथ जी एक गुफा बनी है, वो गुफा से आते हैं रोज शयन करने आते हैं, सो के फिर सुबह निकल जाते हैं। शयन आरती यहीं होती है ब्रज में, और 7 झांकी होती हैं नाथ द्वारा में और 8वीं झांकी ब्रज में होती है शयन आरती ठाकुर जी। वो अपने ब्रज में आते हैं, यहीं से गए थे जब कुमारी जी के साथ नाथ द्वारा। तो नाथ द्वारा कहीं उनसे श्रीनाथ जी। तो दोस्तों इस समय आप दर्शन कर रहे हैं गिरिराज जी के। ये आप एक बार पीछे देखिए, ये है स्वयं गिरिराज प्रभु जिनकी हम परिक्रमा करते हैं दोस्तों। और आगे जो दिख रहा है आपको वो है श्री श्रीनाथ जी का मंदिर। और दोस्तों श्री श्रीनाथ जी वही हैं, कृष्ण जी का ये एक स्वरूप माने जाते हैं। तो अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और उनके आपको साक्षात दर्शन करवाता हूँ। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ ऊपर एक गुफा बनी है जिसके रास्ते से श्रीनाथ जी यहाँ पे रोज आते हैं, शयन करते हैं और उसके बाद वो दिन में चले जाते हैं। तो अभी ऊपर लेके चलता हूँ, पहले आपको यहाँ के मंदिर के दर्शन करवाता हूँ दोस्तों। ये पर्वत की ऊंचाई गिरिराज की 30,000 मीटर कभी हुआ करती थी दोस्तों, और उसके बाद अब ये सिर्फ 30 मीटर तक रह गई है। कहा जाता है कि जो ऋषि कुशल के श्राप से ये तिल मुट्ठी भर रोज कम होता है और कलयुग के अंत तक ये बिल्कुल समाप्त भी हो सकता है। तो अभी आप दर्शन कर रहे हैं गिरिराज जी के। दोस्तों आप मेरे साथ ये लाइव दर्शन कर रहे हैं उस शिला के, उस पर्वत के, उस गिरिराज पर्वत के जो भगवान श्री कृष्ण जी का ही एक रूप है। इसी पर्वत को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पर उठाकर पूरे गोकुल, पूरे ब्रज का उद्धार किया था।
अब मेरे साथ आप इस गोवर्धन पर्वत के ऊंचाई पर आ चुके हैं। अभी हम दर्शन करते हैं श्री 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 श्रीनाथ जी के। अच्छा, ये मैं श्रीनाथ जी के मंदिर के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में आ चुका हूँ और ये आप सामने दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के ऊपर लगे ध्वज। दोस्तों ये वीडियो अंदर नहीं बना सकता हूँ, इसलिए आपको बाहर से दर्शन करवा रहा हूँ। दर्शन कीजिए श्रीनाथ जी के कमल चौक की, और यहाँ आए तो आप 7 परिक्रमा भी ज़रूर लगाएं। गोवर्धन नाथ की। तो हमारे साथ यहाँ श्रीनाथ जी मंदिर की जो सेवा करते हैं पुजारी जी हमारे साथ हैं। तो पुजारी जी हमारे दर्शकों को बताइए श्रीनाथ जी के बारे में थोड़ा सा आप। भैया ये गोवर्धन के अंदर परिक्रमा मार्ग गिरिराज जी के शिखर पर स्थित भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर है। ऐतिहासिक मंदिर है, आज का नहीं, बहुत पुराना मंदिर है। भगवान श्रीनाथ जी कौन स्वरूप है बहुत लोग जानते हुए अनजाने। आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रमान भंग करने के लिए गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई। उस वक्त अपने रूप के 2 रूप बनाए। एक रूप से स्वयं कृष्ण गिरिराज जी में व्याप्त हो गए और दूसरे रूप से स्वयं अपने कर कमलों से ग्वालन के संग पूजा करी। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में गर्ग संहिता, पद्म पुराण, ब्रह्म वैतर पुराण, चारों ग्रंथन में या को प्रमाण है। एक रूप से पूजत हैं, दूजे रहे पुजाए, सहस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। जो स्वरूप गिरिराज जी में व्याप्त हुआ भगवान श्री कृष्ण का, वही स्वरूप गोवर्धननाथ जी श्रीनाथ जी है। इनका प्राकट्य इस कलयुग में हुआ 550 वर्ष पूर्व स्वरूप प्राकट्य। अच्छा। श्री वृंदावन में बांके बिहारी जी का प्राकट्य, गिरिराज जी में श्रीनाथ जी का प्राकट्य और महाराष्ट्र में विट्ठलनाथ जी का प्राकट्य। ये तीनों स्वरूप एक ही सदी में 2, 4, 5, 7 साल के आगे पीछे पे प्रकट हुए। तो आनवर गांव में सद्दू पांडे नाम के ब्राह्मण थे। उनकी एक बेटी थी। नरों की गाय रोजाना भगवान को दूध पिलाया करती। जब उसने चोरी चोरी दूध पीते हुए नरों ने पकड़ लिया प्रभु को, तो उर्द भुजा वाम भुजा का दर्शन दिया। देव दमन, इंद्र दमन, नाग दमन अपना नाम बताया। 45 वर्ष तक नरों के हाथ से कंदरा में रह के प्रभु ने दूध पिया। अच्छा। उसी बीच जगत गुरु श्री वल्लभ का प्राकट हुआ चंपारण में 1535 में। 1548 में उन्होंने यहाँ आकर के ठाकुर की सेवा स्थापित की। पूरनमल क्षत्रिय अम्बाला के रहने वाले भक्त थे, बड़े ही द्रव्यवान। स्वयं ठाकुर ने आज्ञा दे के उनसे ये मंदिर बना। लीला आज भी निरंतर होती है इस भूमि में, लेकिन उनका अनुभव हर एक को नहीं होता है, क्योंकि हम तुम सब कलियुगी जीव स्वार्थी हैं। स्वार्थ तो हमारे सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि ठाकुर कृष्ण कन्हैया ने स्पर्श कहा है, ग्वालो तुम्हारो देवराज इंद्र तुम्हें कहा दे जागी तुम पूजा करो। बोले जल जल ही जीवन है कृष्ण, जल के बिना जीव कहाँ। हम तो जल की खातिर उस देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। बोले और क्या देता है वो इंद्र? बोले और कुछ नहीं। बोले मेरो देवता तो ऐसा जो मांगे सो दे। गिरिराज जी अच्छा, जो मांगे सो दे। तो सब ग्वाल कहते हैं लाला तेरो देव जलो दे फलो दे सब इच्छान की पूर्ति करे। बोले हाँ। तो भैया हम तो ऐसे ही देवता की पूजा करेंगे, जल्दी बताओ वो कौन सा देव? गिरिराज। तब ग्वालों ने गोवर्धन पूजा करी। तो आज करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते, ऐसे नहीं आते। आज के सभी जीव सकाम भक्ति करते हैं और सकाम भक्ति उनकी सकामनाएं सिद्ध हो रही हैं, तभी आ रहे हैं। नहीं किसी के पास 5 मिनट का समय नहीं है, 5-7 घंटे उगाड़े पाऊँ
परिक्रमा में घूमना, 25, 30, 50 घंटे सफर में व्यतीत करना, किसके पास समय है? सत्य वचन। तो मिल रहा है तब आ रहे। कलयुगी जीव है, बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं करता, चमत्कार है तभी नमस्कार करता है। तो ठाकुर ने यहाँ अनेकों लीलाएं की, वो लीला आज भी निरंतर होती है। उसी बीच एक भक्ता जब कुंवरबाई हो गई, जैसे मीराबाई हुई, उसी के समथिंग मीरा ने जैसे कहा ना, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ऐसे ही जब कुंवरबाई ने भी अपने पिता राणा राय सिंह को बोला था, मेरा धनी गोवर्धन नाथ जी सिन्हा जी है। राणा नहीं जानते कौन गोवर्धन नाथ जी सिन्हा जी, कलंकनी कह को से घर से निकाल दिया गया। प्रभु स्मरण करती वो यहाँ पे आई, ठाकुर की 5 वर्ष निस्वार्थ भाव से पति रूप में सेवा करी। सेवा से भगवान प्रसन्न हुए, उसको बोले वरदान मांग, वरदान में उसने मांगा आप मेवाड़ में विराजे। तो वो जब ठाकुर को यहाँ से लेके जा रही, तो ठाकुर ने भी उससे एक वचन रखा, सारे दिन मेवाड़ में रहूंगा, रात्रि को सोऊंगा अपने घर में आके। अच्छा, हाँ, श्रीनाथ जी के रूप में। जी हाँ। जब यहाँ से जाने लगे, ब्रजवासियों ने मार्ग रोक लिए, तो एक गुप्त रास्ता अपनाया, उस गुप्त रास्ते से प्रभु यहाँ से अंतर्ध्यान हुए। अच्छा। तो जैसे सेवा को निधि वन में भगवान ने रासलीला करते हैं वृंदावन में, ऐसे यहाँ सैन की भावना में श्रीनाथ जी आज भी नाथद्वार से यहाँ पधारते हैं। अच्छा, वो द्वार यही है? हाँ, मंदिर के अंदर से ही है। अच्छा। तो आज भी प्रभु यहाँ पे सैया जी लगाई जाती है, सैन सेवा यहाँ पे होती है। ये भगवान श्रीनाथ जी का मूल घर है जी। यानी 84 करो या 4 धाम या करो भारत भ्रमण, जब तक इस पौड़ी पर नहीं आओगे यात्रा निष्फल है। यहाँ आके ही जीव की यात्रा सफल होती है। ये नित्य लीला स्थली भगवान श्रीनाथ जी की नित्य लीला स्थली, सैन्य स्थली, जन्म स्थली, प्राकट्य स्थली है। यहाँ आए बगैर जीव की गति नहीं। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय। ये दोस्तों, यहीं पर ही आप गोवर्धन पर ये जो दर्शन कर रहे हैं, ये है सिंदूरी शिला। इस शिला को जब आप रगड़ते हैं तो यहाँ से सिंदूर निकलता है। यहाँ पे तो ये राधा रानी ने मांग भरी थी यहाँ पे। अच्छा, राधा रानी ने यहाँ पे मांग भरी थी। तो देखिए, ये इसको जितना रगड़ेंगे उतना ही ये सिंदूर प्राकृतिक रूप से इस शिला से निकलता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे ठाकुर जी ने माखन खा के हाथ पोंछे थे अपने, तो उनके पूरे फिंगर बना हुआ, फिंगरों के चिन्ह बने हुए हैं। ये देखिए, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे फिंगर के चिन्ह नज़र आएंगे, जैसे ये है। तो ये वही चिन्ह है स्वयं ठाकुर जी के, जो उन्होंने माखन खा के अपने हाथ यहाँ से पोंछे थे। ये माखन के टप के ये पैर बना हुआ है। और आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहीं पर ही माखन जब गिरा तो उस पे, जिस शिला पर गिरा था, तो उसके टपके यहाँ पे दिख रहे हैं, ये देखिए। और ये पद चिन्ह भी अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये आप मेरे चैनल पे दर्शन कर रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण जी के पद चिन्ह की, जो इस पर्वत पे बने हुए हैं। अति सुंदर, गिरिराज जी के ऊपर ये जो चिन्ह बने हुए हैं। तो अभी आपने दर्शन करे उस शिला के जहाँ से सिंदूर निकलता है। ये देखिए, हमारे साथ कन्हैया यहाँ पे है, जो यहीं पर ही सारा दिन अपना व्यतीत करते हैं। और इस गिरिराज पे जो भी यहाँ पे उनके चिन्ह है, जो भी निशानियां हैं, ये इनको भरी भांति परिचित है। तो अभी आप कुछ बता रहे थे कि यहाँ पे गाय ने दूध छोड़ा था। यहाँ पे ये मंदिर है ठाकुर जी का। यहाँ से पहले ठाकुर जी ऊपर थे, क्योंकि यहाँ पे जो कृष्ण भगवान ने पर्वत उठाया था ना, तो अपना एक रूप गिरिराज के अंदर कर दिया था, जिसके बने थे श्रीनाथ जी। अच्छा। क्योंकि 5000 साल बाद में उनका मतलब प्रकट होने का समय हो गया। तो यहाँ पे ये इधर एक येलो घर दिख रहा है, उसमें एक गाय रहती थी जिसका नाम था सुरभि गाय। अच्छा। और जिसकी गाय थी उस लड़की का नाम था नरो, जो कि उसकी सुरभि गाय थी। तो वो गाय हर रोज यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली ठाकुर जी के लिए दूध छोड़ती थी, जो इस ऊपर, हाँ ऊपर यहाँ पे चोटी पे। हाँ चोटी पे। तो उसके बाद में वो लड़की हर रोज पूछती थी कि मेरी गाय का दूध कौन पीता है, दूध नहीं देती है गाय। तो सभी ग्वारिया उसे पूछा कि मेरी गाय का दूध कौन पीता है, सबने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा जो भी मेरी गाय का पता लगाया कौन दूध पीता है, तो मैं आपको 1 कटोरा मक्खन दूंगी। एक ग्वारिया ने पता लगाया, तो यहाँ पे आके शाम को गाय ने दूध छोड़ना स्टार्ट किया। उसने यहाँ पे आवाज़ लगाई कि देख नरो, तेरी गाय का दूध कौन पी रहा है। तो वो यहाँ पे दौड़ कर आई, तो देखा कि गिरिराज जी को हटाया। तो उन्होंने ये श्रीनाथ जी की भुजा ऐसे होती है ऊपर, तो उन्होंने दर्शन दिया कि मैं देव दमन, इंद्र दमन, नाग दमन। उन्होंने कहा मैं कैसे मान लूँ, अपने मुखारबिंद का दर्शन दो। ठाकुर जी ने कहा किसी को बोलना मत, मैं तुझे दर्शन देता हूँ।
तो ठाकुर जी ने दर्शन दिया, उन्होंने कहा तेरी गाय डबल दूध देगी, तो मेरे लिए यहाँ पे हर रोज़ दूध लेकर आना। तो उसके बाद में उसकी गायों ने इतना दूध दिया कि 4 गाय दी थी तो एक गाय ने दिया था उतना दूध। तो उसके बाद में यहाँ पे आके नरो हर रोज़ सेवा करती, दूध दही मक्खन लेकर आती, कभी कभी लेट हो जाती थी तो ठाकुर जी आवाज़ लगाते आ नरो दूध ला, तो ये गाँव का नाम पड़ गया अन्योर। अन्योर, तभी ये गांव का नाम अन्योर है। तो नरों ने 45 ईयर्स तक यहाँ पे सेवा की थी। उसके बाद में महाप्रभु जी हुए, उनको आज्ञा दी ठाकुर जी ने सपने में कि मेरा प्रागट के समय हो गया है तो आप मेरा प्रागट करवाओ। तो एक अम्बाला देश में राजा हुए थे जिसका नाम था पूरनमल क्षेत्री नाम के राजा, जिन उन पे संतान नहीं थी, तो उनको भी ठाकुर जी ने आज्ञा की कि मैं तुमको संतान प्रदान करूंगा, तुम मेरा मंदिर गिरिराज के ऊपर बनवाओ। तो यहाँ पे आकर उन्होंने मंदिर बनवाना स्टार्ट किया। तो उनका पूरा धन दौलत मंदिर के नींव में लगे। फिर वो गुजरात गए थे कमाने के लिए, वो 20 साल में मंदिर का निर्माण कराया। फिर ठाकुर जी 11 वर्ष की अवस्था में ब्रज में आए। तो ब्रज में आके ठाकुर जी को उन्होंने गोद में भर के यहाँ पे मंदिर में बिठाया, प्रागट करा के। तो ठाकुर जी यहाँ पे 150 वर्ष विराजे थे। उसके बाद में एक लड़की हुई थी राजस्थान में जिसका नाम था नरो, वो अजब कुमारी, राजा राय सिंह की बेटी थी। तो वो बड़ी हो गई, तो उसके पापा ने कहा लड़की बड़ी हो गई, लगन के लिए लड़का ढूंढना स्टार्ट कर दो। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी शादी हो गई गिरिराज किससे हो गई, गिरिराज गोवर्धन नाथ से। उन्होंने कहा कि इस ग्वारे से शादी कर ली, ये तो देश को कलंक लगवाएगी। तो देश को वो उसको देश से निकाल दिया। यहाँ पे आके ठाकुर जी के चरणों में रहने लगी। उसको सेवा मिली चंदन घिसने की, ठाकुर जी को चौपड़ खिलाती। 35 साल तक निस्वार्थ स्वभाव से सेवा की उसने। उसके बाद में ठाकुर जी प्रसन्न हुए। ठाकुर जी ने कहा जो तुझे चाहिए वो मांग ले, आज मैं प्रसन्न हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों की सेवा है वही बहुत है। तो ठाकुर जी ने कहा जो चाहिए वो मांग ले। ठाकुर जी 3 बार जल भरवा के वचन लिया कि मुझे जो चाहिए तुमको देना पड़ेगा। ठाकुर जी ने जल भर के वचन दिया। उन्होंने कहा जो मेरे सर पे कलंक लगा हुआ है तो उसको तुम हटाओ, मेरे साथ नाथ द्वारा पधारो राजस्थान में। तो ठाकुर जी ने कहा वचन दिया तो जाना पड़ेगा। जैसे मंदिर से बाहर निकले तो मंदिर के बाहर निकलने के बाद में ब्रजवासियों ने पूरा मंदिर घेर लिया। ठाकुर जी तीनों लोगों में सबसे जीत सकता है, लेकिन ब्रजवासियों से जितना असंभव है। क्योंकि ब्रजवासी लोग उनको ठाकुर जी ने वो स्वयं सखा हैं ठाकुर ब्रजवासियों के। तो उन्होंने मंदिर के अंदर से गुफा बनवाई विश्वकर्मा के द्वारा। ठाकुर जी ने भी अपनी शर्त रखी कि दिन में रहूँगा तेरे घर, रात को आऊँगा अपने घर। तो ठाकुर जी ने कहा आगे आगे तू चलेगी, पीछे पीछे मैं चलूँगा, यहाँ पे तूने मुड़ के देख लिया वहीं रह जाऊँगा। तो उन्होंने मेवाड़ में जाके ठाकुर जी को मतलब उनके अंदर भय हुआ कि ठाकुर जी मेरे साथ में नहीं है, कोई लीला कर रहे हैं। तो वहाँ पे जाके उसने पीछे मुड़ के देख लिया। ठाकुर जी ने कहा मैंने तुझसे कहा था कि मैं यहाँ पे रह जाऊँगा, तो मैं यहीं पे हूँ, जा तेरे पापा को लेकर आ। उन्होंने अपने पापा को लेकर आई। तो ठाकुर जी से उन्होंने विनती की कि क्षमा करो, जो भी माफ़ी मांगी उन्होंने ठाकुर जी से। तो उसके बाद में रथ के द्वारा ठाकुर जी को नाथ द्वारा लेकर गए। आज भी वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है जो कि रथ है। वहाँ पे बोलते हैं कि हर रोज़ धूल लगी मिलती है जो ठाकुर जी को मेवाड़ से लेके जाते हैं। आज भी ठाकुर जी यहाँ पे सोने के लिए आते हैं। तो और जो दोस्तों अभी अंदर मैंने मंदिर में दर्शन किए ठाकुर जी की, वो गुफा के भी पुजारी जी ने मेरे को दर्शन करवाए हैं। जो 650 किलोमीटर लंबी गुफा है जो मेवाड़ जाती है, जो स्वयं विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई वो गुफा के। आप जब भी आते हैं तो दर्शन कीजिएगा, पुजारी जी से आप विनती करेंगे तो वो अंदर आपको दर्शन करवा सकते हैं। तो ये जो गोवर्धन है दोस्तों, यहाँ पे मैं कन्हैया के साथ हूँ अभी, और ये चीज़ फील कर रहा था यहाँ पे ब्रिज में सबको कितना संपूर्ण ज्ञान है, और ये सब ठाकुर जी की कृपा है। राधे राधे। ये हमारे गिरिराज की कृपा है। जितना हो सके यहाँ पे आना, और लोगों ने एक बे फैला के रखा है कि गिरिराज जी के ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। तो एक उनको बात बोल दूँ, ये बात जरूर डालना कि ये ठाकुर जी नहीं, हमारे बाप पापा के पापा हैं। तो ये हमारे दादा हुए, दादा की गोद में खेलने के लिए कोई भय नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जितनी बार आओ उतनी बार आ सकते हो मंदिर के लिए। घर आपके घर में कोई आएगा तो आपको पूछ के आएगा, ना कि पड़ोसी को। और यहाँ पे तो ठाकुर जी की आज्ञा है सबके लिए, तो सब लोग आ सकते ये हैं। बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कन्हैया कि जब भी आप आते हैं तो यहाँ पे गिरिराज जी पे ऊपर आप आ सकते हैं, बिल्कुल बिना भय के आइएगा। क्योंकि ये जैसे इन्होंने बताया है बिल्कुल वही भाव लेके आइएगा, तो आप आए और यहाँ पे आप आके आशीर्वाद लें। राधे राधे। राधे राधे। ये देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ठाकुर जी के घुटने के निशान है। ये मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों इस गोवर्धन की 7 कोस की यात्रा जब आप आते हैं तो ये वाला स्थान तो बहुत ही महत्वपूर्ण लगा। मैंने सारे महत्वपूर्ण स्थानों के दर्शन करे हैं, पर इस स्थान पे मुझे अलग ही तरीके की अनुभूति हुई। कहा जाता है कि श्रीनाथ जी यहाँ पे रात को शयन करते हैं और आते हैं एक ज्योति रूप में, और यहाँ एक गुफा भी बनी हुई है कि उस रास्ते से फिर वो चले जाते हैं। तो ये जो मंदिर बना है थोड़ी ऊंचाई पे बना हुआ है, गिरिराज पर्वत के ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ से मैंने अभी आपको पूरे ब्रज के भी दर्शन करवाने की कोशिश करी है।
और दोस्तों ये वाला स्थान जो है अपनी अलग ही मान्यता रखता है। यहाँ से सभी रात को चले जाते हैं, यहाँ पे रात को कोई भी नहीं रुकता। इस मंदिर में पूरा आप ये देखिए, इसको खाली कर दिया जाता है क्योंकि श्रीनाथ जी ने आना है उस समय वो यहाँ पे शयन करते हैं। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों कि ये वाला पर्टिकुलर स्थान पर आपको मेरे साथ दर्शन करके कैसा लगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। राधे राधे।